पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था। तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी, और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और बाबूजी बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने बाबूजी से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो फिर आज क्यों? बाबूजी ने कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने बाबूजी की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं, तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। उसने अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटे और कहने लगी कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भैया के कमरे की ओर चल पड़ी, तो उसे भैया और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहन की शादी तो हो गई है, लेकिन माँ बाबूजी की चौखट अब तक न छोड़ी। जब भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा क्या खाती है? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी दनदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माता पिता को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह में ही दब कर रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ की बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से? पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठें, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबूजी ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? तो वह कहने लगी, नहीं माँ बाबूजी, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस आ गई। आज उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। दोस्तों, यह सच है कि मायका माता पिता से होता है, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह पराया सा लगता है और माता पिता बेबस होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।